सिपाहियों को लगा कि गुंडों को गैंग घुसा है। हाँ। लेकिन बाजार में सामान से लगी औरतों के सिवाय इन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। माला, एक सिपाही बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। राम, एकदम फिल्मी सी। मैंने बोला भाई साहब, बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गए, हमारी रक्षा कीजिए भाई साहब, गुंडे घुस आए, सारा सामान लेके जा रहे हैं भाई साहब। देख, उसने गुंडे को देखा, मैंने उसको देखा, अपन दबे पाँव इधर आ गए। मैं मान सकती हूँ, तुमने बिल्कुल ऐसे ही किया होगा। काश मैं भी तुम्हारे साथ निकली होती है, कुछ नहीं तो एक आधा मिनट से आती मेरी जोगी को बहुत पसंद है। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, तुम गोविंद जी से क्या कहोगी? गोविंद जी को तो ये चोरी चपाटी बिल्कुल पसंद नहीं है। माता, मैंने ये बात सोची थी। क्यों टेंशन करती है? कोई ना कोई कहानी पढ़ी। कौन सी कहानी पढ़ोगे तुम? मुझे बताओ, कहानी सुनाओ, कौन सी सुनाओ? तुझे क्या लगता है कंसेशन कूपन वाली बात मान जाएगा? हमने 4 बार तो मुझे सुनाई है। राशन कार्ड वाली इससे बेटी कहानी बहुत स्मार्ट है। यही तो दिक्कत है गोविंद के साथ, इतना उसूलों वाला इंसान है ना कसम से। मुझे पता है महीने खर्च के उसने जो मुझे पैसे दिए थे ना, वो ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं। अभी गैस और बिजली का बिल देना बाकी है, और रेंट का क्या? रेंट की तो हम सोच ही नहीं पा रहे। तभी मैं सोचूं अपनी इतनी क्यों बनती है। बिल्कुल मेरी जैसी हो गई ना तुम्हारे जैसी तो बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं देखो, तुम्हारे जैसी इसलिए नहीं हूँ क्योंकि देखो, अगर मैं तुम्हारे संग गई होती है तो इतना बड़ा सामान भी ना ला पाती है। लेकिन देखो ये पापड़ जरूर जाती। माला, तो तू एक काम करना, तू इसी में से ले जा। वैसे भी मैं इतना सारा सामान छुपा नहीं पाऊंगी। ले जा। आप तो मोनिया असली पड़ोसी हैं। ले जाके मेरे बात की थाली में उसमें मंकी बड़ी डाल दे। मैंने भी डाल दिया। क्यों? क्या हो गया? तुम्हें पता है योगी जी की ना 3 महीने से तनख्वाह नहीं आई। मैं कैसे जी रही हूँ नहीं जानती। पेट काट के रह रही हूँ, कुछ भी नहीं करती। हाँ ठीक है, इनके नाना छोड़, पैसे नहीं है, सैलरी नहीं है। जितना सामान है उतना ले जा, पैसे तू बाद में दे देना। जितने मैंने दिए ना उतने ही देना, बाकी तू फ्री में ले जा। ठीक है, ठीक है। सुनना, इसके आधे के मैंने आधे दाम चुकाए हैं, कम से कम उसके आधे का आधा तो तुझे देना ही पड़ेगा। नहीं तो जो आधा है नहीं, आधा नहीं, तुम पूरा रख लो। ठीक है, ले जा, लेके जा। मैं तो बार-बार गुस्सा मत किया कर मुझ पे। हाँ लेके जा। ले। क्या हो गया दीदी? कहाँ जा रही है? मैं चुपचाप चलती हूँ, चलती हूँ। तू भूखा है? कार को जल्दी बताना। लक्ष्मी दादी कहाँ हो? आ रही हूँ ना बेबी, चेंज कर रही हूँ। पहले बोल देती दरवाजा खोला, फालतू परेशान हो रहा है। चल मैं तेरे घर पे आके इत्मीनान से बात करूंगी। चल आजा, चल ना। बाय माला, जोगी को मेरा हाल दे देना। अरे आ जाओ। बाप रे, इतना बोलती है, मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं दिया। ए, तुमने देखा? माला? माला? हाँ? माला ही थी। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब उसका वो पेट। पेट? हाँ। तो क्या हुआ? कुछ आदमी होगा। तुम्हारा मतलब वो प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट? ऐसा तुम्हें क्या? मतलब ये तो अद्भुत बात है। पिछले बार तो उसका पेट एकदम सपाट था। पिछला एक बार था ना, और एक हफ्ते तक जाने का ऐसे क्या हो जाता? ऐसे औरतों के मामले में तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? देखो मैं इतना भी गधा नहीं हूँ। हाँ? ओह, तुम गधे नहीं हो? जी, जो भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया, जबकि मुझे सब बातें बता। सब बातें? हाँ, मतलब अपनी बीवी और वो कौन है? वो कोई नहीं है, मतलब हम साथ में काम
आपने भी क्या कर सकते हैं। हाँ तो हो सकता है कि वो तुमसे ये बात छुपा कर रखना चाहता हो। छुपा के? वो छुपाएगा क्यों? कोई भी पाप बनने वाला होता है ना तो दोस्तों को जरूर बताता है। बताओ। हाँ तो हो सकता है कि उसे ये बात खुद ही नहीं मालूम हो। अब जब ये बात किसे ना मालूम? जोगी को हो सकता है कि वो उससे ये बात छुपा कर रखना चाहता है। वो छुपाएगा क्यों लेकिन ये? अरे तुम जोगी को जानते नहीं हो क्या? जोगी माला से हमेशा कहता रहता है कि अभी हम काफी यंग हैं, हमारी माँ की हालत ठीक नहीं है, और अगर माला के ऑफिस में ये बात पता चल जाए कि वो प्रेग्नेंट है तो उसे जॉब से निकाल देंगे। इसीलिए तो वो उसे पिल्स ला कर देता था। माला डी। माला डी? तो माला अगर माला डी लेती थी तो प्रेग्नेंट हुई कैसे? हो सकता है कि उन गोलू ने उसका असर न किया हो। तो ये तो अच्छी बात है, और उसको जोगी को बताना चाहिए। नहीं बता सकते क्योंकि हो सकता है माला ने वो पिल्स खाई ना हो। अब जब वो पिल्स नहीं खाएगी तो वो उस पे असर कैसे करेगी? एक मिनट, पिल्स नहीं खाई मतलब? अरे तुम माला को नहीं जानते? माला स्वामी निरोधानंद की कितनी बड़ी भक्त है, और स्वामी निरोधानंद जी ये बात कहते हैं कि बेटी, बच्चे की पैदाइश रोकना पाप है, तो माला जानबूझकर पिल्स खाकर ये पाप क्यों करेगी? एक मिनट, क्या बकवास कर रही हो? गोली असर नहीं करती ना, 9 महीने का बच्चा, ये सब मतलब क्या बोल रही हो तुम? अरे वो ये सारी चीजें कैसे नोटिस करता? उसने अपने पेट पे पट्टियां जो बांध के रखी थी। पट्टियां? कितनी शर्म की बात है ना। माला ने अपने पेट पे पट्टियां बांध के रखी थी। मैंने कहा माला फौरन पट्टियां खोल दे, वरना तुझे पता है क्या होगा? क्या होगा? चपटा बच्चा। मैंने कहा माला फौरन पट्टियां खोल दे और नौकरी की फिक्र बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं होता ना। अब मैं उसे ऐसी हालत में छोड़ सकती थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैंने उसको ले आया। बहुत 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 अच्छा किया तुमने। अच्छा फिर उसने क्या किया? उसने हाँ? उसने मेरी बात मानी। उसने यहाँ मेरी बात मानी, अपने पेट की पट्टियां खोली और उसका पेट गैस के गुब्बारे की तरह बाहर घूम। फिर मैंने कहा कि देख, अगर तेरी इस हालत पे जोगी तुझ पे चिल्लाए ना, उसे गोविंद से बुला लेना। गोविंद उसे इस बारे में सब कुछ बता देगा। मैंने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा एक काम। बार अच्छे से बोलो कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। हाँ भाई हाँ। रोज की तरह मैं कैंटीन में खाना खाने गया, वहाँ देखा कुछ बदमाश हंगामा कर रहे थे, बोल रहे थे खाना बहुत घटिया है। तुम लोग इतने निकम्मे हो ना, कसम से मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि खाना बहुत स्वाद होता है। अरे बहुत घटिया था। वो बदमाश तो शुरुआत तो उन्होंने की, लेकिन बाकी लोग भी उसमें शामिल हो गए। और पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने खाना खाया और बगैर का सीधी कर दिया। वो भी कोई ऐसे कैसे कर सकता है? और वो सब भी छोड़ो, मैं कैंटीन से निकला, वो सुपरमार्केट तक टहलने निकल गया। तुम्हारा मतलब ये फैक्ट्री वाला सुपर बस है? वही वाला मैंने देखा, वहाँ से औरतें जमा थी, सामान से लदी सुपरमार्केट से निकल रही थी। और बताया उन्होंने क्या बताया? उन्होंने एक भी चीज के पैसे नहीं दिए। क्या मतलब? अरे तुमने अभी कहा ना गोविंद, वो गुंडों ने पैसे नहीं दिए, फिर वो औरतें छी। अरे वो सब भी छोड़ो, उन्होंने तो मैनेजर की धुनाई तक कटाई। बताओ मैनेजर की धुनाई? कौन से वाले? फैक्ट्री वाले कि सुपर बाजार वाले? क्या बोल रहे हो? इधर आके बोलो ना। कोई आश्चर्य की बात नहीं ना ये सब। टीम चला के पार्टी वाले एक दूसरे के हाथ की कटोरियां बन जाते, पर हम जैसे नेक और ईमानदार लोगों को नाम की ठेला देते। अच्छा तुम क्या सोचती हो इस बारे में? जब वो अपने घर पहुंची होगी तो उनके आदमी ने क्या कहा? मुझे कैसे पता होगा? ये सब चीजें चुराने के लिए शायद वो अपनी बीवी को बधाई देंगे। वाह जाने मन, बहुत अच्छी चोरी की तुमने, वेरी गुड। ये कहकर चलती दोस्तों के साथ मस्ती मारने, बजाय इसके बजाय अपनी बीवी को सबक सिखाने के। और मैं तो यही करूं, पहले तो सब कुछ उसके सर पर दे मारूं और वो सब उसे खाने पर मजबूर करूं, वो भी बगैर डिब्बा खोले और ऐसी डांट पिलाऊंगा। हाँ ऐसे ही करूंगा। इसलिए कोई भी ऐसा काम ना करना, क्योंकि कबड़ में एक भी ऐसी चीज पाई गई हो जो चुराई हो जिसका दाम छुपाया गया है। तो ठीक है, मुझे पता है, सारा सामान मुझे ही खाना पड़ेगा। नहीं, इससे भी बुरा होगा। मैं सामान बांधूंगा, घर छोड़ के चला जाऊंगा, कभी लौट कर नहीं आऊंगा। नहीं, पहले तो तुम मानूंगा, उसके बाद डाइवोर्स के लिए अप्लाई करूंगा। देखो गोविंद, अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है ना, तुम अभी जा सकते हो। डिवोर्स हो या ना हो। और तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगी? मैं तुम्हें फूंका मार दूंगी गोविंद। हमारा कभी नहीं गया। ठीक है, मैं भी मर जाना पसंद करूंगा बजाय ये चोरी का खाना खाने के। इससे मुझे याद आया, मुझे बहुत भूख लगी, कुछ तो खिला दो।
पेट अंदर चला गया मेरा। ये लो, ये बहुत अच्छी है। ये अच्छे, लेकिन ये है क्या? ये है वुड पॉलैट मिलाट। होगी, लेकिन ये क्या किसी के लिए, मुर्गियों के लिए होगा, मेरे लिए नहीं। नहीं, गुर्दों के लिए। इसमें काफी सारा प्रोटीन है और दिन भर काम करने की क्षमता भी बढ़ी रहती है। कैसे? क्या चाहते हैं आप लोग? ठीक तो यार लग नहीं रहा। क्यों? पूछता है क्यों? अबे आज सुपर बाजार में लाखों का माल चोरी हो गया और ये पूछ रहा है क्यों? देखिए, आप बगैर किसी सबूत के मेरी खिड़की में से आने की जरूरत है। ये मानहानि जो चाहे कहूंगा ही। हमारी मर्जी। हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम अपना ऑर्डर मानकर बात। हाँ तो ठीक है, जो करना है कर लीजिए। बिल्कुल करेंगे। क्यों गुप्ता जी? हाँ जी वाले। चलिए गुप्ता जी। सर, ये सरासर जाति है। ये सरासर जुल्म है। तो सबसे बुरी बात तो ये कि अच्छी बात नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम जूता ना करें तो भूखे मर जाए और जले में नमक छिड़कने के लिए आप लोग तलाशी लेने आ जाते हैं। ये देखिए सर, ये देखिए सर, ये क्या खाना पड़ रहा है सर हमें। कुत्तों के बिस्किट, ये देखिए। आइए सर, ये सुन भी लीजिए। अच्छा सर, आपको पता है सब हमें क्यों खाना पड़ता है? क्योंकि असली खाना हमारी औकात के बाहर है सर। ये देख लीजिए, मुर्गियों का चारा। हाँ सर, हाँ ठीक है समझ गया तुम्हारी बात। अरे तिवारी जी मिल गया चोरी कमाल। अरे सर, हाट से लेके आए न्यू मार्केट वाले 17 रुपए। ठीक है यार, तुम हम लोग तो गलत समझ। हाँ तुम सोचते हो मेरा दिमाग वाली कठपुतली है? तुमको जैसे चाहे ना जाया जा सकता है। तो नाचो। चलो जवान, चलो जवान, पकड़ लो साले को। मतलब ऐसे कुत्ते जिनकी अपनी कोई राय नहीं। अरे आओ सेकंड फ्लोर पे। अरे तिवारी जी का चौथा फ्लोर है। चौथा जी सेकंड फ्लोर है। अरे तिवारी जी चौथा फ्लोर में ऊपर से अभी तिवारी सेकंड फ्लोर है। तिवारी चौथा फ्लोर है। अरे तीसरा है यार। देखिए, मैं समझता हूँ पुलिस वालों को गधा समझते हैं। क्या बोला? मैं कुछ नहीं बोला। नहीं तूने कुछ गद्दे जैसा बोला। गधा ये है। नहीं तेरा मतलब है तिवारी जी गधे। हाँ नहीं तूने गुप्ता जी बोला। नहीं इसका मतलब तिवारी जी गधे। देखिए सर, हम एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं। जैसे कम्युनिस्ट लोग सर आ रहा कहते हैं। सर्वहारा सब बकवास है। हम सब एक ही क्लास है। वो है पालतू कुत्ते की क्लास। हम अपने मालिक के पालतू कुत्ते हैं और हर तरह से उनकी हिफाजत करना हमारा काम। चमचे हैं हम उनके, चमचे हैं हम उनके, चमचे सभी लोग। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, आप लोग को इतनी दिक्कत थी तो ये नौकरी चुनी क्यों? मैं तो बताओ। चुनी? ओ भाई, गरीब आदमी कभी कुछ नहीं चुनता। ये सब खाने का तुमने चुना था। ये कुत्ते बिस्किट मुर्गियों में डाला। लेकिन कोई चॉइस भी तो नहीं थी, कुछ भी नहीं था। जब बात की ना इसमें, यही तो हम लोग कहना चाह रहे हैं। हमारे पास क्या चॉइस थी? सड़कें साफ करना, किसी फैक्ट्री में चौकीदारी या फिर पुलिस। आप भी रो रहे हैं तिवारी जी, लीजिए बिस्किट खाइए। बताओ ऐसी हालत में तुम क्या करते? हालात तो वाकई में हुए, लेकिन एक मिनट, कानून भी तो बनाए रखना है। अच्छा वाकई बड़ा रखना होगा। और कानून ये रईसों के फायदों के लिए हो तो पार्लियामेंट किस लिए है? कानून बदले भी जा सकते हैं। सच में? हाँ? बदल सकते हो। तो बात आता है। भाइयों और बहनों, इतने साल हो गए सुनते सुनते कि अच्छे दिन आएंगे। अभी तक तो नहीं आए तिवारी जी। अगर अच्छे दिन लाना चाहते हो ना तो खुद ही लाना होगा। खाली बैठे बैठे बातें और अगले पल हम बोले वाले लोगों पर लाठी बरसाने के लिए निकल जाते हो। तुम लोगों को दूसरी राह चुननी चाहिए। कौन सी? वो सड़कें साफ करने वाली या वो फैक्ट्री वाली? अरे हाँ, वही तो। कम से कम तुम लोगों की गैरत तो बची रहती। जब समोसे खाए क्या? लाल चटनी के
नहीं सर, इतने में मिलते हैं। तो सर 10 का तो मेरे को। अरे गुप्ता जी, इसके घर में तो कुछ भी नहीं है। मुझे शरीफ इंसान मालूम होता है तिवारी जी। बिल्कुल, चलिए चलिए चलिए। और सुनो, दरवाजे बंद करके रखा करो। अगर रुक गया तो हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि खिड़कियाँ भी बंद करवा लो। आजकल चोरी यहीं से आते हैं। समोसा सही लग रही है जल्दी। मैं कह रहा हूँ मोमोस खाते। अरे आलू क्या दे दो मेरे। और क्या होना बाकी? इतना तो मालूम क्या कर लेते हो? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसकी तबीयत ज्यादा खराब है तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एम्बुलेंस तो मंगा लेनी चाहिए ना? एम्बुलेंस? ऐसी हालत में मैं उसको एम्बुलेंस में बिठा के भोपाल के आधे अस्पतालों का चक्कर लगाऊं एक खाली बेड की तलाश में? तुम्हें पता है महीनों पहले बुकिंग करानी पड़ती है? तो 9 महीने पहले वार्निंग मिल जाती है, उन्हें कहा ही नहीं क्या? वाह, करती ना फालतू वाली बात। सारा काम हम ही करें, घर का झाड़ू पोछा भी हम करें, बर्तन भी हम ही करें, कपड़ा भी हम ही धोएं, प्रेग्नेंट भी हम ही होएं, और ऐसी हालत में जाके बेड भी हम ही बुक कराएं। अरे ज्योति को कराना चाहिए था ना ज्योति को? अरे बेचारे को पता ही कहाँ है? वाह, क्या बहाना है उस बेचारे को पता ही कहाँ। तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो कसम से। महीने की पहली तारीख को हमारे हाथ में तनख्वाह लाकर पका देते हो और बोलते हो महीने का पूरा खर्च इसी में करना पड़ेगा, और फिर रात में पति होने का हक चाहते हो। कसम से तुम जैसों को वो पति होने का हक भी नहीं मिलना चाहिए। और फिर जब हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो बोलती हो पेट क्यों नहीं खाई? कम से कम उस औरत के बारे में सोचो जो स्वामी निरोधानंद की कितनी बड़ी भक्त है। और स्वामी निरोधानंद जी कहते हैं बेटी, बच्चे की पैदाइश अपना बाप है, तुझे ये बच्चा पैदा करना होगा। एक मिनट, ये स्वामी जी की तनख्वाह ये सब छोड़ो, ये बताओ ये प्रेग्नेंट हुई कब? छी गोविंद, एक औरत प्रेग्नेंट कब होती है? तो शादी के पहले नहीं कर सकती क्या? अब तो सभी करते हैं। और तुम अपने दिन कैसे भूल गए? नहीं नहीं, हम तो करते थे लेकिन हम तो प्रिकॉशन के साथ करते बस नहीं नहीं, जोगी ने मुझे इस बारे में बताया था। शादी के बाद ही किया है। सुन लिया? आज तुमने मुझे हाथ कर दिया। इतना कष्ट कौन शेयर करता है तेरी भगवान बातों से मिठाई का दिल दुखा दिया ना। और माना जोगी को बोलना चाहिए ना अपनी इतनी पर्सनल बातें 11 से क्यों शेयर करता है? आज तक तुम्हें तो पर्सनल बताया। एक मिनट, मैं ऐरा गहरा नहीं हूँ भाभी, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। वो मुझसे सलाह लेना चाहता था क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हूँ ना। देखो सुहाग रात वाले दिन क्या होगा? जवाब मत देना, समाज में मेरी नाक कटवा दोगे तुम तो। कौन है? आराम से अरे कागल उतार दो। हो गई? हाँ? ठीक है, हम दोबारा ले लेंगे। क्यों? अरे भाई, अब पुलिस वाले अपने आप को इतना तो जानते हैं। अच्छा अच्छा, आप एक दूसरे को चेक करने आते होंगे ना। फिर कस्टम पुलिस आएगी, फिर मिलिट्री पुलिस आएगी, फिर खुद मिलिट्री आएगी, है ना? हो गया? नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। पिंकी को अरे पुलिस वाले भाई अपनी ड्यूटी करना चाहते, कम से कम ड्यूटी तो करने दीजिए। काम तो हम सभी करते हैं ना। हमारे मामले में बस इतना कि हमें कोहलू के बैल की तरह खटना होता है। और आपको बस ये देखना होता है कि हम कायदे से रह रहे हैं या नहीं, चीजों की सही कीमत दे रहे हैं या नहीं। आप कभी मालिकों को चेक नहीं करते कि मालिक चीजों की सही कीमत दे रहे हैं या नहीं, हमारी तनख्वाह हमें टाइम पर दे रहे हैं या नहीं, हमें हमारे हक की छुट्टियां मिल रही है या नहीं, हमें नौकरी से तो नहीं निकाल रहे सड़कों पे भूखा मरने के लिए। बस क्या होगा कि तुमने कुछ ज्यादा ही कह डाला। अरे तुम मुझे बात करो यार, मुझे तलाशी लेकर अगर मेरे बीच में आना तो तुम्हें हवालात में डाल दूंगा। डर यार, मार मुझे पहले। ये छोड़ बस 5 महीने ज्यादा से ज्यादा। और आपको पता है आपके एक पुलिस वाले ने बेचारी का पेट देखना चाहा। हाँ जी, ये देखने के लिए इसमें कई अपने पेट में राजफल तो नहीं छुपा रखा, दाल चावल। लेकिन ये तो बेचारी साधारण औरत है, ये कोई एमपी एमएलए की बीवी
थोड़ी ना जो तुम्हारी मुसीबत खड़ी कर दे। तो चलो करो चलो तलाशी लेंगे। हाँ चलो करो, देख डालो, सब कुछ छान डालो, सब मेरा खाना का दे डालो, ये पकड़ लो, जाओ सब कर लो चेक, जाओ मेरे तब एक्शन नहीं करवा देना आज। अरे आप लोग ने एम्बुलेंस बुक की नहीं की? अरे हॉस्पिटल ले जाने के लिए तो लगेगी ना। हमने पहले बुला ली, वो नहीं है ऊपर वाले वाली औरत, क्या नाम है? अरे चार से बहुत घबराता अरे मैडम ये इमरजेंसी केस है, चलिए। मुझे कहीं नहीं जाना, देखा उसको कहीं नहीं जाना, मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए। उसका हस्बैंड नाइट ड्यूटी कर रहा है और उसके हस्बैंड की गैर मौजूदगी में हम दोनों इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। हम नहीं ले सकते। जैसे मांगी और भाई साहब, अगर एम्बुलेंस के झटकों से बेचारी का बच्चा वही पैदा हो गया और पैदा होते ही मर गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप? अरे रे 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 रे, अरे साइंस कहाँ तक पहुँच गई है मालूम नहीं है क्या? कहाँ तक? वो डिपो तक। नहीं। अरे शराब भी कमाल करते हो, वो 5 महीने का बेचारा कच्चा बच्चा वो अरे ऐसे केस में वो लोग ट्रांसप्लांट भी कर देते हैं। नहीं मालूम? अब बता दो ना, पहले औरत को ऐसे लिटाते हैं, फिर सिजेरियन सीजर लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसका पेट काटते हैं, हाँ, और बच्चा दानी सब कुछ निकाल कर एक दूसरी महिला में डालते हैं। अच्छा। उसका पेट पहले से ही खोल के रखा होता है, दूसरी माँ? एग्जैक्टली। और जैसे समय पूरा होता है सिलसिला कर बंद कर देते हैं, और भैया 9 महीने बाद पक्का बच्चा रहा। मैं अपना बच्चा किसी और औरत को नहीं, मैं भी नहीं दे सकता। मैं भी नहीं दे सकती। मुझे कहीं नहीं जाना। देखा, उसे कहीं नहीं जाना, और जब उसे कहीं नहीं जाना तो आप इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ। देखिए मैडम, मैं तो बिल्कुल जबरदस्ती कर सकता हूँ और करूंगा भी, अब ताकि भोले भाले लोग ये ना बोले कि हम 5 स्टार पुलिस वाले ऐसे गरीब लोग की मदद नहीं करते या तो परेशानी में लेके पीठ दिखा देते हैं। पर मैं विरोध करती हूँ। पहले आप हमारे घर में आते हैं, हमारे घर की तलाशी लेते हैं, सारा सामान इधर से उठा के उधर कर देते हैं, उसके बाद जब हम यहाँ रहना चाहते हैं आप हमें रहने नहीं देना चाहते, कम से कम हम जहाँ मरना चाहते हैं आप हमें वहाँ मरने दो। सॉरी मैडम। क्यों मोहम्मद है? वो बेचारा जो भी नाइट शिफ्ट से वापस घर आएगा, उसे पता चलेगा कि वो बाप बनने वाला है, उसको तो हार्ट अटैक आ जाएगा। इतना सारा गीला ऐसे साफ करो इसको, मैं मिल भी नहीं रहा, मुझे हाथ से कर देता हूँ आज तो, सब्जी का ही काम है। अच्छी इसकी महक जाने का सिरके जैसी है कुछ, मुझे नहीं पता था 9 महीने पैदा होने से पहले खारे पानी में काटते हैं। टमाटर टमाटर और खारा पानी, ये तो कहीं भी मैच नहीं होता। एक और टमाटर, 2 टमाटर। अगर ये वहां से नहीं आए होते ना जहां से आए तो मैंने खा लेता, मुझे इतनी भूख लगी है। मन तो कर रहे वो मिलेट सूप बना के पी लेता हूँ, हो सकता है कुछ अच्छा टेस्ट आ जाए। बाप रे, परेशान हो गया हूँ मुझे तो, क्या पता क्या जाने क्या होगा। मैं घर पर पहुंचा और घर खुला पड़ा था। अरे क्योंकि वो यहाँ थी। हाँ, 10 मिनट पहले वो लक्ष्मी साहब बाहर चली गई, बाहर क्या करने चली गई भाई? अरे यार तुम भी ना बातें मत किया कर औरतों जैसे, औरतों की बातें होंगी ना भाई, औरतों वाली कौन सी बात यार? औरतों वाली बातें उनसे अपना कोई लेना देना नहीं है भाई। मेरी वाइफ है, मेरा कुछ ना कुछ लेना देना तो है ना। मेरी वाइफ है, मेरा लेना देना है उससे। अच्छा सच में? और क्या एकाएक? और किस लिए करती ना मर्दों वाली बात। पकड़ा देते हो, कहता तुम्हें इसी में गुजारा करना होगा, फिर हस्बैंड होने के हक भी चाहिए, फिर प्रेग्नेंट करके कहते हो तुमने पिल्स क्यों नहीं? क्या बकवास कर रहा है? अरे मैं यही कह रहा हूँ, हम उसी तरह उनका शोषण करते हैं जैसे हमारा करते हैं। अच्छा ये कह रहा है, पर इसका माना कि बाहर जाने से क्या संबंध? वो भी घर खुला छोड़कर बिना स्ट्रीट छोड़े तो वो चिट में छोड़ेगी, उसको तो
पता है ना, तुम कल सुबह तक फैक्ट्री में रहोगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम फैक्ट्री क्यों नहीं गए? फैक्ट्री तुम्हें बताना भूल गया। क्या बात? आज हमने ट्रेन रोक दी। हॉस्पिटल जाइए ना, क्योंकि उसको बच्चा होने वाला था यहाँ पे। यहाँ पे मतलब आसपास यहीं कहीं था। ये बता कि कौन सा हॉस्पिटल लेगा? नहीं हॉस्पिटल नहीं था, वो नर्सिंग होम। कौन सा नर्सिंग होम? वही जब प्रीमेच्योर बच्चे ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांट? हाँ बच्चा ट्रांसप्लांट? अब ये भी नहीं सुना ये नहीं। अरे यार देखो, पहले तो इसमें क्या ना, एक ऑक्सीजन टैंक लेते हैं, उसको बुलाते हैं, ऑक्सीजन कुछ लेते करते हैं, तो उसको माँ को लेकर नहीं बाप को, नहीं बच्चे को, फिर एक दूसरी माँ लेते हैं जिसका ऑपरेशन करना होता है। एकदम ऑटोमेटिक सिस्टम है। चुप जा। बाहर में जाकर ये ऑटोमेटिक ऑपरेशन, ये ट्रांसप्लांट। भाई कौन सा हॉस्पिटल लेगा ये बता दे। यार क्या तो यार था नहीं चिरायु। हाँ वो भैंसा खिली वाला। वही बाहर क्यों लेगा उसको? अरे क्योंकि उन्होंने टेक्निक वहीं पे डेवलप की है ना। कौन सी टेक्निक? ये ट्रांसप्लांट वाली। अब इसमें क्या करते हैं ना, एक माँ को ले लेते हैं, कोई भी औरत जो बच्चा लेने के लिए तैयार है। अब कोई बेवकूफ औरत होगी ना जो करने के लिए तैयार हो जाएगी, खैर इस औरत को भी ले जाते हैं। जैसे मेरी बीवी इतनी बेवकूफ है कि तुरंत हाँ कर देगी। भाभी मेरा बच्चा गया। वो क्या, मैं इसकी परमिशन नहीं दे सकता। इसकी परमिशन नहीं दे सकता भाई? क्योंकि मैं बच्चे का नजदीकी रिश्तेदार। हाँ वो तो कतई नहीं है। नहीं लेकिन मैं बाप हूँ उसका। हाँ तू दूसरी बाइक का है, पहली बाइक का मैं हूँ। सुनो, हाँ तुम तो कह रहे थे तुमको बच्चा नहीं हो सकता, पर अब तो हो सकता है ना। अच्छा सुनो, दूसरा बाप मैं हूँ, पर पहला बाप तो मैं हूँ ना। मतलब वरदान में गरीबी देखकर होते हैं। मगर भाई साहब, आपने हमारी बात नहीं मानी ना, अब आपके साथ जो भी होगा हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब एक पुलिस वालों को धमकी दे रही है। मैं किसी पुलिस वालों को धमकी वमकी नहीं दे रही। जानवी, ये है आपके यहाँ की लाइट कैसे बंद हो गई? भाई साहब, लाइट वाइट बंद नहीं। भाई क्या बात कर रहे हो, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। कौन है? नहीं मालूम, वो सब पता डब्बा वाला क्या है?
जो 60 साल की उम्र में मास थी, हाँ। पता है उनको है ना बच्चा नहीं हो रहा था। कौन है?